मुस्कुराते हो, फुल खिड़ते ने जदों तुसी मुस्कुराते हो, चार चंद लग जाते ने जिथे तुसी जाते हो। उस मंच की शोभा दे की कहने, उस मंच की उस महफिल की शोभा दे की कहने जिथे तुसी मेहमान बन के आंदे हो, जिथे तुसी मेहमान बन के आंदे हो। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज पंजाब विधान सभा के मानयोग स्पीकर राणा कंवरपाल सिंह जी BBC न्यूज़ चैनल के लॉन्चिंग समारोह के लिए साडे विच पधारे ने ते मैं कविता सिंह BBC न्यूज़ चैनल की पूरी टीम के वलों साडे एक निक्के जे सदर ते तुसीं आए हो सर, सो बहुत बहुत तहे दिलों स्वागत करदी हां। राणा कंवरपाल सिंह जी जिन्होंने राणा KP सिंह के नाम के नाल भी जाना जाता है, साडे मैनेजिंग डायरैक्टर न्यूज़ चैनल के सरदार सतपाल सिंह कटारिया जी सर कहते जी स्पीकर साहब ने आना, कहते कंवरपाल सिंह जी ने, मैं कहा जी KP सर ने आना, तुसीं इदां क्या करो। सो राणा कंवरपाल सिंह जी जिन्होंने राणा KP सिंह के नाम नाल भी जाना जाता है कि उगे सियासतदान ही नहीं बल्कि सीनियर वकील भी रह चुके हैं। अपनी मुढ़ली सिक्ख्या रोपड़ के नूरपुर बेदी हल्के तो प्राप्त की अते रोपड़ तो ग्रेजुएशन पास की ते नाल ही वकालत की डिग्री भी हासिल की। साल 2002 नंगल विधान सभा हल्के तो पहली बार विधान सभा के लिए विधायक चुने गए। राणा KP सिंह जी 4 बार चोन लड़ चुके हैं। नंगल विधान सभा हल्के तो अपनी पहली रिकॉर्ड तोड़ जित हासिल करने उपरांत राणा जी ने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के वजों सेवा निभाई और इस उपरांत उन्होंने उद्योग और ट्रांसपोर्ट विभाग के संसदीय सकत्तर के वजों नियुक्त किया गया। साल 2017 तो पंजाब विधान सभा के स्पीकर के वजों एक वडमूली सेवा ही नहीं निभा रहे बल्कि अपने हल्के आनंदपुर साहब और पंजाब राज के लिए कई उगियां सेवावां भी दे रहे हैं। सो जिथे मैं पूरी BBC टीम की BBC न्यूज़ चैनल की टीम के वलों उन्होंने इत्थे पुजण ते एक बार फिर तो धन्नवाद करदी हां, नाल ही ये अरदास भी करदी हां कि रब उन्होंने चंगी सेहत बख्शण, अजिहियां सेवावां निभाउण दे लई होर बल बख्शण तां जो वो इस तरह पंजाब की सेवा करते रहन। थैंक यू सो मच। सो फिलहाल मैं मेरी सहयोगी साक्षी शर्मा नूं स्टेज ते सदा देवांगी कि तुसीं आओ ते काइंडली BBC न्यूज़ चैनल के बारे दसो। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद कविता। नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा ऑनरेबल स्पीकर और सभी खास मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का मेरी पूरी BBC की टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज एक बहुत ही खास दिन है, इस बेहद खास मौके पर आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज BBC न्यूज़ के नाम से एक वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल की शुरुआत करने जा रहा है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि BBC न्यूज़ आखिर है क्या, ये किसका वेंचर है, किसका भाग है। तो BBC न्यूज़ पाल्को ग्रुप का एक संयुक्त उद्यम है। पाल्को ग्रुप मल्टीपल बिजनेसेस में डील करता है और पाल्को एडवर्टाइजिंग हमारे बिजनेस सेंटर में से एक है। पाल्को एडवर्टाइजिंग अपने क्लाइंट्स के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया की सर्विसेज भी प्रदान करता है। पाल्को एडवर्टाइजिंग पिछले 20 सालों से कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए भी कार्य करता आ रहा है, जिसमें अपनी क्वालिटी और सर्विस के साथ ही अपने दम पर उसने अपनी पहचान बनाई है। तो अब पाल्को ग्रुप BBC न्यूज़ के नाम से एक वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल की शुरुआत करने जा रहा है। तो BBC TV की भविष्य की योजनाओं के बारे में अगर आप सबको बताऊं तो इसमें इन्फॉर्मेटिक्स का एंटरटेनमेंट चैनल शुरू करने की योजना है जो अपने दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें देगा, जिसमें लाइव गुरबानी के साथ ही हिंदी और पंजाबी न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, डिबेट है, 1-to-1 इंटरव्यूज़ के साथ ही एस्ट्रोलॉजी, रिलीजियस और हेल्थ बेस्ड के साथ ही पॉलिटिकल प्रोग्राम्स भी शामिल होंगे। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशन, सिंगर्स और कई सारे स्मार्ट एक्सपर्ट्स के भी प्रोग्राम्स होंगे। BBC TV ने अपने दर्शकों के मनोरंजन के लिए कॉमेडी और क्राइम बेस्ड प्रोग्राम्स की स्पेशल सीरीज के साथ ही वीडियो और मूवीज की भी योजना बनाई। BBC TV का उद्देश्य न केवल सोशल मीडिया तक ही सिमट कर रहना बल्कि सोशल मीडिया के साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के रूप में, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के साथ ही एक सैटेलाइट चैनल के रूप में अपनी पहचान बनाना भी है। तो BBC न्यूज़ के नाम से एक वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल की शुरुआत करने जा रहा है कि हर फैसले लेता रहा और उसे आज यहाँ तक पहुँचाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे संस्थापक, हमारे डायरेक्टर सतपाल सिंह कटारिया जी की। BBC TV के संस्थापक और मेरी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतपाल सिंह कटारिया, जिन्होंने पिछले लगभग 25 साल
सालों से इस फील्ड में प्रवेश किया हुआ है, जिनका एक सपना था कि वो आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाएं, और इसके लिए वो सतत कार्य कर रहे हैं और अपने खुद के ब्रांड नेम के साथ सामने आएंगे, ये उनका सपना था और जिसे आज साकार किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज हमारे बीच माननीय राणा केपी सिंह जी करने के लिए मौजूद है। तो हमारे एमडी जिन्होंने पंजाब की आवाज के नाम से जाने जाने वाले न्यूज़पेपर डेली अजीत के लिए लगभग 15 सालों तक अपनी सेवाएं दी और साथ ही पंजाब टुडे के नाम से राज्य के पहले 24 आवर्स न्यूज चैनल में एज ए डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो कार्य किया है, जिन्होंने अभी तक 100 से अधिक कॉर्पोरेट फिल्म्स और टीवी कमर्शियल्स को बनाकर न केवल सफलता हासिल की बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री में, समूची इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपब्लिक डे प्रोग्राम में 26 जनवरी 2005 को बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड्स के साथ भी सम्मानित किए जा चुके हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि हमारे गेस्ट के लिए, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। थैंक यू सो मच। तो अब आगे के प्रोग्राम के लिए मैं एक बार फिर डाइस हैंड ओवर करना चाहूंगी मेरी कलीग कविता को। सो मैं BBC न्यूज़ चैनल के साडे मैनेजिंग डायरैक्टर सरदार सतपाल सिंह कटारिया जी ते नाल ही चैनल दे चीफ कोऑर्डिनेटर मैडम सना, काइंडली मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करांगी कि तुसीं स्टेज ते आके जिहड़ा मान हैगा ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ बहुत ही सत्कारयोग BBC चैनल के फाउंडर सरदार सतपाल सिंह कटारिया, BBC परिवार के सारे मैंबर, मैं थोड़ा शुक्रगुजार हाँ और थानू बधाई दिना है कि तुसी बहुत देर तो मीडिया की दुनिया नाल जुड़े हो और पिछले 25-30 साल तो मैं लगातार कटारिया साहब नूं मीडिया च काम करदे ने देखा और बड़े सुचज्जे ढंग नाल इन्होंने मीडिया च अपनी भूमिका निभाई। तो मैं तुहानूं मुबारकबाद दिना, तुहाडा इस गल लई भी धन्नवादी है कि तुसीं मेरी रिक्वेस्ट मान लई। मैं तुहानूं कहा था भी आ तां जाऊँगा पर कट्ठ ना करियो, बहुत गवर्नमेंट दी गाइडलाइंस के मुताबिक काम करना है। ते मीडिया का जमाना है, बहुता कट्ठ ना भी करो, मीडिया राही थोड़ी गल लोगों तक पहुँच जाती है। तो साडे अफसर साहबान आए हैं, रवजोत जी साडे IPS है, SP रूरल है थोड़े मोहाली डिस्ट्रिक्ट के, SDM साहब है, DSP साहब है और तमाम लोग आए हैं। मैं सबनों बधाई दिना। मीडिया जिहड़ा है इहनूं प्रजातंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है और डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे वो प्रिंट होए चाहे इलैक्ट्रॉनिक होए। और ये भी है कि मीडिया नूं बहुत बड़े प्रेशर च काम करना पैंदा। जे उन्हां दा जिक्र करिए
ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ, ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾਣਾ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। तो मैंने पूर्ण आस है कि क्योंकि कटारिया साहब का बड़ा लंबा तजर्बा है, कई चैनलों जिन्होंने काम किया, कई अखबारों च काम किया। बधाई मैं इस गल की देना है कि अज तक पिछले 30 साल किसी किस्म का दाग नहीं लगन लगा। बड़ी साफ सुथरी जर्नलिज्म और पत्रकारिता जी इन्होंने की है। इस करके मैं कटारिया साहब तुहानू बधाई देना आया कि खरड़ा एरिया असीं बसदा देखिया, ये खेत देखे है, ये सारा इलाका खाली देखिया। ते जदों इलाका सारा खाली था, आ वड्डियां वड्डियां इमारतां थियां नहीं, तुसीं उदों भी काम करदे सी, तो तुसीं काम करके ही अपनी मंजिल हासिल की। और मैं उम्मीद करदा कि अज ना केवल हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया कोरोना की भयानक बीमारी की लपेट में है। सारी दुनिया ने अरबा खरबा रुपया रिसर्च पे लाया, पर कोई कारगर दवाई यदि मिली नहीं, क्योंकि दवाई है नहीं। तो यह इलाज एक ही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, समाजिक दूरी बनाए रखो, और बिना किसी कामकार तो एवें ना तुरे फिरिए जब तक जरूरी ना होवे, घरों बाहर ना निकलिया जाए। और तुसी देखोगे कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने कोरोना नूं जिहड़ा काबू किया है, वो अवेयरनेस नाल कीता है, लोकां 'च अवेयरनेस आई है। पंजाबी बड़ी बहादुर कौम है, पंजाबियों ने हर मुश्किल का मुकाबला किया है,
ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪੀਬੀਸੀ ਚੈਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੋ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਲੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਬਾ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। तो आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ BBC ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। सो इस चैनल दी लॉन्चिंग जी पंजाब विधान सभा के मानयोग स्पीकर राणा कंवरपाल सिंह जी साडे आज दे मुख मेहमान ते नाल ही खरड़ के SDM SP मैम साडे कोले आज पहुंचे ने जी, DSP सर ते नाल ही जिन्ने भी साडे आज दे मेहमान सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, तद तक मैं सतपाल जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ। परम सत्कारयोग पंजाब विधान सभा के स्पीकर ਅਤੇ पंजाब की शान मानयोग KP राणा सिंह जी, मैं आप जी का KP राणा सिंह जी, खरड़ के SDM साहब, SP साहब, DSP साहब, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ।